जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उनके बाप का बपौती नहीं है, ये बिहार का 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। लकड़ी में दीमक और मनुष्य में जब घमंड आ जाता है तो विनाश की ओर जाता है। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस हरे गमछे को बांध के बिहार की राजनीति की शुरुआत एक दौर में किए थे, आज उसी हरे गमछे से सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं नफरत है। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार लालू और राबड़ी पर हमलावर दिखे, बंगला से बेदखल करने की बातें कहें, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद सुरक्षा में कटौती की गई। साफ तौर पे विपक्ष नफरत की राजनीति की बात कह रहा है और तमाम हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है। और देखिए, सम्राट चौधरी के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और उसके बाद भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। विपक्ष तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में दोहरी नीति जो है वो कहीं ना कहीं पनप रही है। किस प्रकार से फैसला देखते हैं जो लालू और राबड़ी के साथ हो रहा है? इस तरह का फैसला तो बहुत गलत हो रहा है। सुरक्षा कर्मी हटाना कहीं तो दो बात गलत है। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भी थी महिला, कम से कम उनका तो नहीं हटाना चाहिए था इसमें। उनका तो नहीं हटाना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, किस प्रकार से कहेंगे सरकार के इस फैसले को आप? जिस तरह से सम्राट चौधरी के जब से सरकार बनी है, ये निकम्मी सरकार और सत्ता के दुरुपयोग करने में लगी हुई है। सत्ता का जो घमंड हो गया है सम्राट चौधरी जी को, उनको पता नहीं है कि जो बिहार का जो कुर्सी है, अब मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, उनके बाप का बपौती नहीं है, ये बिहार का 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। लकड़ी में दीमक और मनुष्य में जब घमंड आ जाता है तो विनाश की ओर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इन लोग सत्ता के घमंड में आकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। बताइए तो जरा, हमारे पार्टी को, हमारे परिवार को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी नहीं, मेरे लिए एक परिवार है। और यहाँ जब भी मैं आता हूँ माथा टेकता हूँ। ये मंदिर है और इस मंदिर में बसे हुए हमारे भगवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, हमारे भैया तेजस्वी यादव जी, इन सबको अपमानित करने का काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और उनको मालूम नहीं है कि आप हरे गमछिया में ना राजद के सरकार में मंत्री बने थे जी, हैं? और सम्राट चौधरी जी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बताइए तो जरा, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो अगला नंबर सबका आने वाला है। और जिस तरह से आकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी, आप भी तो कभी बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री बनिएगा। अरे सत्ता में आए हैं तो कुछ काम करिए, शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे। तो आप सुरक्षा हटाने का काम करते हैं, आवास खाली कराने का काम करते हैं। आप विकास करने का काम करना चाहिए था, आवास खाली कराने का काम करते हैं। और जिनको कुर्ता पजामा पहनने का ढंग नहीं है उसकी सुरक्षा आप टाइट करवा दिए हैं। जिनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है आप उसकी सुरक्षा टाइट करवा दिए। शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और जो लालू यादव जी के लिए सर कटा सके वो सर पैदा करो। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता थे, साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और कहीं ना कहीं इसका करारा जवाब जुल्म के खिलाफ हम देंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।